हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे, मस्त होंगे, सभी लोग दमदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और इसी तैयारी को मजबूत करने के लिए हम आप सभी के सामने आ चुके हैं दोस्तों। तो फटाफट से जितने भी स्टूडेंट लाइव हो चुके हैं वो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक क्लास को पहुंचा दीजिए। और नोट सेट 8 की हम तैयारी करवा रहे हैं और उसी तैयारी को मजबूती प्रोवाइड करवाने के लिए हम आ चुके हैं नर्सिंग चैंपियन सीरीज के अंदर। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग आ जाइए फटाफट से। और आज कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आज एमसीक्यू सेशन हम नहीं रखेंगे। आज हम कुछ टेस्ट के बारे में बताऊंगा जो डायरेक्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। जैसे आप सभी पढ़ते हैं कि यूरिया ब्रिथ टेस्ट किसके लिए किया जाता है, आप सभी लोग पढ़ते हैं कि पेप्टिक अल्सर के लिए किया जाता है। तो ऐसे ही मैं डायरेक्टली आपको जो है वो टेस्ट का नाम लिखूंगा और आपको कमेंट बॉक्स के अंदर सारी चीजें आपको बतानी है कि ये सर इसके लिए किया जाता है। तो फटाफट से जितने भी स्टूडेंट है वो फटाफट से आ जाइए। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। शेयर कर दीजिएगा क्लास को, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए और क्लास स्टार्ट करेंगे। आ जाइए सभी लोग। बेसिक टू कॉम्प्लेक्स सारी चीजें हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप भी नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो टेस्ट मैं लिखवा रहा हूं, आपको उनके नाम जो है वो लिखते रहने हैं। चलेगा। पहला टेस्ट आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा एल्डिहाइड एल्डिहाइड नेपियर टेस्ट। पढ़ा है क्या? यदि आप कम्युनिटी मेरे से पढ़े हैं तो मैंने इस टेस्ट के बारे में आपको बताया होगा कि एल्डिहाइड नेपियर टेस्ट जो है वो कहां पर किया जाता है। हम एक बीमारी पढ़ते हैं और उस बीमारी का नाम है लेशमेनियासिस। क्या नाम है? लेशमेनियासिस। और लेशमेनियासिस के अंदर जो है हम क्या करते हैं दोस्तों, एल्डिहाइड नेपियर टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। सेकेंड, आप सभी लोगों ने अभी बताया कि सर एक टेस्ट हम करते हैं यूरिया ब्रिथ टेस्ट। कि सर ये यूरिया ब्रिथ टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी लोग आंसर कर सकते हैं, पेप्टिक अल्सर। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि यूरिया ब्रिथ टेस्ट जो है हम कहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट्स आपको याद रखना है। फिर थर्ड टेस्ट आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा बेनेडिक्ट टेस्ट। कौन सा पढ़ा होगा? बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, इसको मैंने वैसे भी जो है इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, वो जरूर आप वीडियो जो है वो देख लेना कि कौन सा टेस्ट हम करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट। और बेनेडिक्ट टेस्ट के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं कि बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए किया जाता है। कि यदि हमें यूरिन में ग्लूकोज चेक करना है, यूरिन इन ग्लूकोज, ठीक है, कि ग्लूकोज हमें चेक करना है यूरिन के अंदर, तो हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं दोस्तों? बेनेडिक्ट टेस्ट हम परफॉर्म करने वाले हैं। क्लियर है? फोर्थ टेस्ट लिखिएगा, बेंगल टेस्ट। इट इज द इंपॉर्टेंट टेस्ट। कौन सा टेस्ट? बेंगल टेस्ट। बेंगल जिस तरीके से चूड़ी होती है उसी तरीके का टेस्ट। बोले तो बेंगल टेस्ट सर हम कहां पर करते हैं, ये बताता है पीईएम को। पीईएम की फुल फॉर्म प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को। वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कि सर किस चीज को बताता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में बताने का काम करता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर है? बिल्कुल सर, ये वाली बात सही है कि बेंगल टेस्ट हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में करते हैं। चलेगा, फिफ्थ पॉइंट लिखिए। फिफ्थ पॉइंट आता है बिनेट टेस्ट। कौन सा टेस्ट? बिनेट। बिनेट आप सभी को पता है कि जिन्होंने आईक्यू के लेवल को बताया था, मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट। इसे क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से हम जानते हैं। जो आईक्यू का क्या करते हैं दोस्तों, डिसाइड करने का काम करते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट। क्लियर है? एक बीमारी आती है स्कोलियोसिस। कौन सी आती है? स्कोलियोसिस। और स्कोलियोसिस बीमारी के अंदर एक टेस्ट किया जाता है और उस टेस्ट का क्या नाम है? एडम टेस्ट। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों और वो सारी चीजें मैं आपको लिखवा दूंगा। स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस का मतलब क्या है? लेटरल डेविएशन ऑफ स्पाइन। ठीक है, कि जो हमारी स्पाइन होती है उसका लेटरली यदि क्या हो जाए, डेविएशन, मतलब डेविएट यदि हो जाती है, तो उस
कंडीशन के अंदर एडम टेस्ट हम यहां पर परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है सबसे ज्यादा एलन टेस्ट के बारे में कि सर एलन टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है। आप क्रिटिकल एक प्रोसीजर करते हैं दोस्तों, एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, एबीजी एनालिसिस, और वो एबीजी एनालिसिस के लिए कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं दोस्तों, आपके एलन टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। कौन सा एलन टेस्ट जो है हम यहां पर क्या करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। इज दैट क्लियर? चलेगा। नेक्स्ट टेस्ट आता है बोल बुनेल टेस्ट। कौन सा आता है? पोल बुनेल टेस्ट। ये एक वायरस का पता करता है। आप सभी लोगों ने ईपीवी एपस्टीन बार वायरस, ठीक है, एपस्टीन बार वायरस को यदि आइडेंटिफाई करना है तो ये वाला पोल एनल टेस्ट हम यहां पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। चलेगा। अच्छा, आंखों के सेंट्रल और पेरिफेरल विजन को चेक करना है, एक टेस्ट आता है पेरिफेरल विजन के लिए, कन्फ्रंटेशन टेस्ट। ठीक है, आई के अंदर मैं इसको पढ़ाता भी हूं, कन्फ्रंटेशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? कन्फ्रंटेशन टेस्ट। और कन्फ्रंटेशन टेस्ट किसके लिए आता है? सेंट्रल एंड पेरिफेरल विजन के लिए। किसके आता है? सेंट्रल एंड पेरिफेरल विजन के लिए हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछे, अच्छा सेंट्रल विजन का मतलब क्या है कि जो हमें सेंटर के अंदर चीजों को दिखाए, और पेरिफेरल का मतलब है जो साइड की चीजों को हमें देखने के अंदर क्या करे, हेल्प करे। तो वो वाला टेस्ट यहां पर हम परफॉर्म करते हैं। इज दैट क्लियर? चलेगा। 10 नंबर का टेस्ट लिखिए, इट इज द इंपॉर्टेंट टेस्ट। आप सभी लोगों ने ओबीजी के अंदर पढ़ा होगा फर्न टेस्ट, पढ़ा है क्या? फर्न टेस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन भी बनता है। फर्न टेस्ट जो है वो कहां पर काम में लिया जाता है? अच्छा, इसी का दूसरा नाम एक और होता है नाइट्रोजन टेस्ट। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? नाइट्रोजन टेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। कि सर ये किस चीज का पता करता है? ये बताता है कि हमारा एमनियोटिक फ्लूइड लीक तो नहीं हो रहा है। पता है क्या? अरे एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लीकेज तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हम वहां पर कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? फर्न टेस्ट हम वहां पर परफॉर्म करने वाले हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर। एक बीमारी आती है और उस बीमारी के अंदर एक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। देखो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, गलत बात है दोस्तों। कि सर स्वेट क्लोराइड टेस्ट, आप लोगों ने एक बीमारी पढ़ी होगी, कौन सी? सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वेट क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, जब बच्चे को किस करते हैं तो सोल्टी कलर का स्वाद आता है, और ये कौन सी बीमारी के अंदर हमें देखने को मिलता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। कौन सी कंडीशन में? सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन में। नेक्स्ट टेस्ट का नाम लिखिए, इट इज द इंपॉर्टेंट टेस्ट फैलन टेस्ट। इसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, कभी सर्च कर लेना, फैलन टेस्ट बाय नितिन सर, आपको ये पूरी जानकारी दे देगा। फैलन टेस्ट कि सर फैलन टेस्ट कहां पर काम में लिया जाता है? आप सभी लोगों ने इस तरीके से अपने हाथ को कर सकते हैं, कोई पेन नहीं हो रहा है, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। बोलते हैं कि सर एक बीमारी आती है सीटीएस, कार्पल टनल सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसे? कार्पल टनल सिंड्रोम। कौन सी बीमारी के अंदर? कार्पल टनल सिंड्रोम बीमारी के अंदर ये वाला टेस्ट हम फैलन टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? फैलन टेस्ट हम यहां पर परफॉर्म करने वाले हैं। क्लियर है? चलिएगा, चलेगा। चलो, अच्छा नेक्स्ट और कौन सा? हाँ, गुथेरिक टेस्ट। कौन सा? गुथेरिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट? गुथेरिक टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। गुथेरिक टेस्ट हम कहां पर करते हैं? आपने एक बीमारी पढ़ी होगी पीकेयू, पढ़ी है क्या? पीकेयू, फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। उस बीमारी के अंदर ये वाला गुथेरिक टेस्ट जो है हम जनरली क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? गुथेरिक टेस्ट। नेक्स्ट आता है डेक्सामेथाजोन सप्रेशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? डेक्सामेथाजोन
सप्रेशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट करेंगे? डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। अच्छा, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट किसके लिए? ये हमें एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के सीक्रेशंस के बारे में बताएगा। एसीटीएच का नाम सुना है? एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक जो रिलीजिंग जो हार्मोन होता है, कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, उसके सीक्रेशंस को बताने का काम करता है। क्लियर है? तो डेक्सामेथासोन सीक्रेशन टेस्ट भी हम यहां पर करते हैं। नंबर 5 लिखिएगा, इंपॉर्टेंट डिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट? डिक, DICK, डिक टेस्ट। ये आप जब कम्युनिटी के अंदर मैं आपको एक बीमारी पढ़ाता हूं, स्कारलेट फीवर। कौन सा फीवर? स्कारलेट फीवर। वहां पर जनरली ये वाला टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं स्कारलेट फीवर के अंदर। ठीक है? तो डिक टेस्ट जो है वो कहां पर किया जाता है? आपके स्कारलेट फीवर के अंदर हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। अच्छा, एक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया के लिए डायरेक्ट कुंभ टेस्ट भी आता है। कौन सा आता है? डायरेक्ट कुंभ टेस्ट। कौन सा टेस्ट? डायरेक्ट कुंभ टेस्ट। देखो, डायरेक्ट कुंभ टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है वो हमारे पता किया जाता है किसके लिए? हीमोलाइटिक एनीमिया को। इसको पता करने के लिए, हीमोलाइटिक एनीमिया को यदि आपको पता करना है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा RH इनकॉम्पेटेबिलिटी, है ना? उसके अंदर यही टेस्ट करते हैं। तो या तो हम लिख सकते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर, या आप क्या लिखोगे? RH इनकॉम्पेटेबिलिटी, RH इनकॉम्पेटेबिलिटी। उसके अंदर जनरली ये वाला टेस्ट जो है हम क्या करते हैं दोस्तों? परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट आप लिखते हैं 17 नंबर का, लिखिए है टेस्ट। देखो, डायरेक्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है, आपको भी याद रखना है टेस्ट। आप भी लिस्ट बना लीजिएगा। है टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है? बाइल पिगमेंट्स के लिए। किसके लिए किया जाता है? यदि आपको बाइल चेक करना है, किसके अंदर? यूरिन के अंदर। बाइल इन यूरिन, कि आपके यूरिन के अंदर बाइल तो नहीं आ रहा है, यदि हमें उसका पता करना है तो कौन सा टेस्ट करते हैं? है टेस्ट जो है हम यहां पर क्या करते हैं? परफॉर्म करने वाले हैं। क्लियर है? चलेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है फॉस्फेट टेस्ट। कौन सा टेस्ट आता है? फॉस्फेट टेस्ट। फॉस्फेट टेस्ट आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, किसके अंदर? फंडामेंटल के अंदर एक टॉपिक आता है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन, जो पास्चुराइजेशन होता है, ठीक है, उसके लिए कौन सा टेस्ट हम करते हैं? फॉस्फेट टेस्ट। फंडामेंटल के अंदर आता है पास्चुराइजेशन, वहां पर जो है जनरली हम ये वाला टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इट इज अ वेरी नेक्स्ट हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट। कौन सा? हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट। क्या बोलते हैं? हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट। इट इज द इंपॉर्टेंट टेस्ट। और ये कहां पर किया जाता है? आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा एक बीमारी कोलेरा, जिसे आप हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? हैजा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? किसके नाम से जानते हैं? हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट, जिसे कोलेरा या हैजा के नाम से हम जानते हैं। तो वहां पर हम ये वाला टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? चलेगा सर। एक आता है हैलो रिंग टेस्ट। 20 नंबर का टेस्ट लिखो, हैलो रिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट आता है? हैलो रिंग टेस्ट। कि सर ये हैलो रिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है? देखा होगा, CSF को लीकेज यदि हो रहा है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को चेक करना है कि कहीं पर लीकेज तो नहीं हो रहा है। क्या? कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो हमारे ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया गया है, कि वो कहीं पर लीक तो नहीं हो रहा है, तो वहां पर ये वाला टेस्ट हम क्या करते हैं दोस्तों? परफॉर्म करने वाले हैं। उसे रिंग बन जाती है, ठीक है, और उसे ही हैलो रिंग टेस्ट भी बोलते हैं। आप सभी लोगों ने एक टेस्ट का नाम सुना होगा, ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट। ये भी कम्युनिटी के अंदर मैं पढ़ाता हूं, तो वहां पर इस टेस्ट के बारे में बताता हूं कि ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है? कि आपके पानी के अंदर कितना क्लोराइड है। ठीक है, क्या? क्लोराइड इन वाटर, कि आपके पानी के अंदर कितना जो है वो क्लोराइड है, इसका यदि हमें पता करना है तो कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं दोस्तों? कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? क्लोराइड इन वाटर, ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट हम जनरली परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर। नंबर 22 इज द इंपॉर्टेंट पीडियाट्रिक का एक टेस्ट आता है, सैक टेस्ट। कौन सा टेस्ट? सैक टेस्ट।
बताइए, सैक टेस्ट किया है कभी? सैक टेस्ट, यदि आपके लंग सर्फेक्टेंट को चेक करना है, ठीक है, या इसे ही बबल टेस्ट के भी नाम से जानते हैं, इसे ही और किस नाम से जानते हैं, इधर ही लिख लियो, बबल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, बबल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, कि यदि हमें चेक करना है कि आपके फेफड़ों के अंदर सर्फेक्टेंट है या नहीं है, या फीटल लंग्स मैच्योरिटी, या तो क्या आएगा ऑप्शन के अंदर कि बच्चे के लंग्स की मैच्योरिटी हुई है या नहीं हुई, इसके बारे में बताता है, या हमें सर्फेक्टेंट आप सभी जानते हैं, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन, आप सभी लोगों ने दो तरीके के सर्फेक्टेंट पढ़े होंगे, और इसका यदि आपको पता करना है तो सैक टेस्ट या बबल टेस्ट हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर। नेक्स्ट टेस्ट आता है केविम टेस्ट। कौन सा टेस्ट आता है? केविम, नया नाम है, किसके लिए किया जाता है बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। केविम टेस्ट, कौन सा? KEVIM, केविम टेस्ट किसके लिए किया जाता है? आप लोगों ने आपने पढ़ा होगा सार्कोइडिएसिस, क्या? सार्कोइडिएसिस, सार्कोइडिएसिस के अंदर जो है हम कौन सा टेस्ट करते हैं? केविम टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? केविम टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर। नेक्स्ट 24 नंबर का लिखिए, नी किस टेस्ट। नी किस टेस्ट, नी किस टेस्ट कहां पर किया जाता है बताइए? नी किस टेस्ट बताइए, नी किस टेस्ट कहां पर किया जाता है? आप लोगों ने एक बीमारी पढ़ी होगी, वैसे तो हम जो है मेनिंजाइटिस वाले बच्चे के अंदर करते हैं कि बच्चा अपने नी को टच नहीं कर पाता है, किस नहीं कर पाता है, तो हम क्या लिखेंगे? मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन, कि बच्चों के अंदर मेनिंजाइटिस का यदि पता करना है तो ये वाला टेस्ट हम क्या करते हैं दोस्तों? परफॉर्म करते हैं, और उसे क्या बोलते हैं? नी किस टेस्ट के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से? नी को, घुटने को वो किस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा टुर्नीक्वेट टेस्ट। ये एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कहां पर हम परफॉर्म करते हैं? बीमारी आती है डेंगू, कि मल्टीपल पटेची को यदि आपको चेक करना है और वहां पर आप क्या करते हैं? टुर्नीकेट लगाकर मल्टीपल पटेची को चेक किया जाता है, तो टुर्नीकेट टेस्ट हम डेंगू के अंदर करने वाले हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिएगा, नेक्स्ट टेस्ट लिखो, टी साइलेंट जेक टेस्ट। ठीक है, आपने हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस पढ़ा होगा। कौन सा वायरस पढ़ा होगा? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, जिसे सीजेला, सॉरी हर्पीज जोस्टर, सीजेला, हर्पीज जोस्टर, HZ, हर्पीज जोस्टर, हर्पीज जोस्टर, और वहां पर एक नाम आता है सीजेला, बहुत इंपॉर्टेंट है सीजेला, और उसको यदि चेक करना है तो ये वाला टेस्ट जो है जेक टेस्ट हम यहां पर क्या करते हैं? परफॉर्म करने वाले। क्लियर है? तो ये भी आपको याद रखना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। नेक्स्ट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, टेप वर्म के लिए आता है टैप टेस्ट, या इसे ही स्कॉच टेस्ट बोलते हैं। क्या? टैप टेस्ट, या इसे ही स्कॉच टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये किसके लिए आता है? आपने टेप वर्म फीता गर्मी पढ़े हैं, ठीक है, टेप वर्म, और टेप वर्म के अंदर जनरली हम ये वाला टेस्ट जो है वो क्या करते हैं दोस्तों? परफॉर्म करने वाले हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलेगा, नेक्स्ट टेस्ट के बारे में लिखिए, 27 नंबर का टेस्ट, VMA टेस्ट। ये जो VMA टेस्ट होता है ये बेसिकली आपके नर्व सिस्टम के अंदर हम करते हैं। अच्छा, नर्व सिस्टम के अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा एक कंडीशन आती है, फियोक्रोमासाइटोमा, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा, जहां पर सभी हार्मोन्स बढ़ जाते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा की कंडीशन के अंदर, और वहां पर हम ये वाला टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वेमिलिल मैडेनिक एसिड जो है, ये वाला टेस्ट हम क्या करते हैं? परफॉर्म करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट टेस्ट आता है ट्रेंडनबर्ग टेस्ट। 28 नंबर का टेस्ट लिखो, ट्रेंडनबर्ग टेस्ट। कौन सा टेस्ट आता है? ट्रेंडनबर्ग टेस्ट। कौन सा टेस्ट आता है? ट्रेंडनबर्ग।
अच्छा, ट्रेंडनबर्ग आप सभी लोगों ने बीमारी पढ़ी होगी, वेरिकोज वेन। जो वेरिकोज वेन है, उन वेरिकोज वेन के लिए जनरली हम ये वाला टेस्ट क्या करते हैं दोस्तों, परफॉर्म करते हैं। ट्रेंडनबर्ग टेस्ट इसे बोलते हैं। कौन सा? ट्रेंडनबर्ग टेस्ट के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है? चलेगा। आप सभी लोगों ने एक टेस्ट पढ़ा होगा, टेंसिलॉन टेस्ट। माइस्थीमिया ग्रेविस के अंदर टेंसिलॉन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। कौन सा टेस्ट? माइस्थीमिया ग्रेविस, मसल्स जो है वो वीक हो जाती है, माइस्थेनिया ग्रेविस। उस बीमारी के अंदर जनरली ये वाला टेस्ट हम क्या करते हैं, परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, माइस्थीमिया ग्रेविस से इसे ही एंडोफॉर्मियन टेस्ट के नाम से जानते हैं, टेंसिलॉन टेस्ट, या इसे ही एंड्रोफोनियम टेस्ट के नाम से ये भी लिख लो, एंड्रोफोनियम। एंड्रोफोनियम टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो माइस्थीमिया ग्रेविस बीमारी को क्या करता है, पता करने का काम करता है। चलेगा। नेक्स्ट 30 नंबर, इट इज द इंपोर्टेंट वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट। वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एडीएच बीमारी, एडीएच हार्मोन, सॉरी, या एडीएच हार्मोन पढ़ा होगा। और एडीएच हार्मोन की कमी से एक रोग होता है डीआई। डीआई का मतलब डायबिटीज इंसिपिडस। कौन सा होता है? डायबिटीज इंसिपिडस। और वहां पर हम वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट करते हैं। कौन सा करते हैं? वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट हम करते हैं डायबिटिक इंसिपिडस की कंडीशन के अंदर। क्लियर है? बिल्कुल सर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट 31 नंबर का टेस्ट लिखो, विडाल टेस्ट। इंपॉर्टेंट टेस्ट, विडाल टेस्ट। अच्छा, आप सभी लोगों ने टाइफाइड पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या टाइफाइड? टाइफाइड बीमारी के अंदर कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं दोस्तों? विडाल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कौन सा? विडाल टेस्ट हम परफॉर्म करने वाले। कौन सा टेस्ट हम करते हैं? विडाल टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टेस्ट लिखो, बेंजिडिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? बेंजिडिन। आपको बेंजिडिन टेस्ट कहां पर किया जाता है कि ओकल्ट ब्लड यदि देखना होता है स्टूल के अंदर, या फीकल ओकल्ट ब्लड जिसे आप बोलते हैं, क्या? फीकल ओकल्ट ब्लड, उसके अंदर यदि जो है वो टेस्ट जो किया जाता है, वो कौन सा टेस्ट हम करते हैं? आप बोलोगे बेंजिडिन टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? बेंजिडिन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, फीकल ओकल्ट ब्लड के लिए याद रखना है। एक गुएक टेस्ट भी आता है, गुएक टेस्ट भी इसी के लिए आता है। गुएक टेस्ट दोनों इसी के लिए आते हैं, फीकल ओकल्ट ब्लड के लिए। तो गुएक टेस्ट बोले या बेंजिटिन, दोनों ही फीकल ओकल्ट ब्लड के लिए जो है वो किए जाते हैं। क्लियर है? चलेगा। नेक्स्ट लिखिए 34 नंबर का मॉन्टेक्स टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट जिसे ही ट्यूबरकुलिन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ट्यूबरकुलिन। ट्यूबरकुलिन टेस्ट ये एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और किसके लिए किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी को पता करने के लिए। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी को यदि आपको स्क्रीनिंग करनी है तो कौन सा? मॉन्टेक टेस्ट, या इसे ही ट्यूबरकुलिन टेस्ट के नाम से हम जानते हैं। इज दैट क्लियर? चलेगा। नेक्स्ट लिखिएगा, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट देखा होगा कि आपको एक्सरसाइज करवा के फिर आपकी ईसीजी की क्या की जाती है? रिकॉर्डिंग की जाती है। मतलब एक्सरसाइज ईसीजी रिकॉर्डिंग, कि आपकी ईसीजी कैसी आ रही है जब आप एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्वमेंट होते हैं, तो आपकी ईसीजी हमें कैसी दिखाई दे रही है। तो वहां पर ट्रेडमिल टेस्ट जो है हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट लिखिए 35 नंबर, इट इज द इंपोर्टेंट कैलोरिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट? कैलोरी। कैलोरी का मतलब एनर्जी, वो वाली नहीं है दोस्तों। ये कैलोरिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एवरीबॉडी, कैलोरिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? किसी को पता? एट्थ क्रेनियल नर्व बोले तो वेस्टिबुलो कोक्लियार। वेस्टिबुलो कोक्लियार के रिफ्लेक्स को यदि आपको चेक करना है, किसको चेक करना है?
कैलोरिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? वेस्टिबुलोकोक्लियर जो है रिफ्लेक्स को यदि आपको चेक करना है तो हम जनरली ये वाला टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट वेल फ्लेक्स टेस्ट, ये भी कम्युनिटी के अंदर मैं पढ़ाता हूं तो वहां पर वेल फ्लेक्स टेस्ट लिखाता हूं। और वेल फ्लेक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है? जितने भी रिकेट्शियल डिजीज होती है ना, ऑल रिकेट्शियल डिजीज के लिए किया जाता है। रिकेट्शियल डिजीज के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, टाइफस फीवर पढ़ा है आप लोगों ने? कौन सा फीवर? कौन सा फीवर? टाइफस फीवर। तो वहां पर कौन सा टेस्ट हम करते हैं? क्योंकि ये एक रिकेट्शियल डिजीज है और वहां पर जनरली ये वाला टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक आता है लैप्रोमिन टेस्ट, स्किन लैप्रोमिन टेस्ट। कौन सा? स्किन लैप्रोमिन टेस्ट। और स्किन लैप्रोमिन टेस्ट कहां किया जाता है? बीमारी लेप्रोसी से है। ठीक है, कहां पर करते हैं? लेप्रोसी के अंदर। कहां पर करते हैं? लेप्रोसी के अंदर जो है ये वाला टेस्ट हम परफॉर्म करने वाले हैं। क्लियर है? जिसे आप लिख लेना स्किन लैप्रोमिन टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्किन लैप्रोमिन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टेस्ट आता है फोचेट टेस्ट। कौन सा? FAUCHET, फोचेट टेस्ट। बताओ कहां पर करते हैं फोचेट टेस्ट? कहां पर किया जाता है फोचेट टेस्ट? जब आपके ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल जब ज्यादा हो जाता है ना, वहां पर हम करते हैं हाइपर बिलिरुबिनमिया। हाइपर बिलिरुबिनमिया। क्लियर है? कहां पर हम करते हैं? हाइपर बिलिरुबिनमिया की कंडीशन के अंदर फोचेट टेस्ट जो है हम यहां पर करते हैं। लेकिन इसी से मिलता हुआ एक टेस्ट आता है जो पर्सनैलिटी के लिए आता है। वो कौन सा टेस्ट आता है? वो आता है रोचर टेस्ट, RORSCHAC। रोचर टेस्ट जो किसके लिए आता है? पर्सनैलिटी के लिए आता है। किसके लिए आता है? पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके लिए ये टेस्ट हम क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? फिर एक टेस्ट आता है रोथरा टेस्ट। 40 नंबर का टेस्ट लिखो। 40 नंबर कौन सा है? रोथरा टेस्ट। चलो, ये तो आप सभी को पता होगा, ये तो आप सभी लोग पढ़ ही चुके होंगे। रोथरा टेस्ट किसके लिए आता है? रोथरा टेस्ट बताइए। कि यूरिन के अंदर यदि एसीटोन चेक करना है, एसीटोन इन यूरिन, है ना? कहां पर? कि यदि हमें यूरिन के अंदर क्या चेक करना है? एसीटोन चेक करना है, तो रोथरा टेस्ट हम करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर। अच्छा, प्री एक्लेम्शिया के अंदर एक टेस्ट आता है रोल ओवर टेस्ट। कौन सा आता है? रोल ओवर टेस्ट। और रोल ओवर टेस्ट किसके लिए? किसके लिए? प्री एक्लेम्शिया के लिए। प्री एक्लेम्शिया किसके लिए दोस्तों? प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन के लिए कौन सा टेस्ट आता है? रोल ओवर टेस्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलेगा। सबसे एक हाईली कंटेजियस बीमारी होती है और उस बीमारी को क्या बोलते हैं? इसके बीच। और इसके बीच के अंदर एक टेस्ट किया जाता है ब्यूरो इंक टेस्ट। कौन सा? ब्यूरो इंक टेस्ट। ये ब्यूरो इंक टेस्ट किसके लिए आता है? इसके बीच के लिए। इसके बीच एक तरीके की हाईली कॉन्टेजियस डिजीज है जो सबसे ज्यादा फैलती है, हाईली कॉन्टेजियस डिजीज। इसलिए जब भी आप याद रखें तो जो है कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस का आपको ध्यान में रखना होता है इस बीमारी का, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक आता है रूबिन टेस्ट। ओबीजी के अंदर पड़ा होगा रूबिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? कि फैलोपियन ट्यूब की यदि आपको क्या चेक करनी है? पैटेंसी चेक करनी है। ठीक है, पैटेंसी ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्या बोलते हैं? पैटेंसी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की यदि आपको पेटेंसी चेक करनी है तो कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं?
कौन सा टेस्ट? रूबीन टेस्ट। कौन सा? रूबीन टेस्ट जो है हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट लिखो रोमबर्ग टेस्ट। रोमबर्ग टेस्ट, ये नर्व सिस्टम के अंदर आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ रोमबर्ग टेस्ट। एक लाइन बना देते हैं और उस पेशेंट को उस लाइन के ऊपर आंखें बंद करके क्या होता है, चलाना होता है, ठीक है। और ये किसके लिए किया जाता है? बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए। इसके लिए किया जाता है कि आप बैलेंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, आप कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इन दोनों के लिए जनरली रोमबर्ग टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। कौन सा? रोमबर्ग टेस्ट। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट लिखो 45 स्मिथ टेस्ट। कौन सा टेस्ट? स्मिथ टेस्ट। अरे ये तो सिंपल है, स्मिथ। एक स्मिथ फ्रैक्चर भी होता है, वो अलग है। स्मिथ टेस्ट किसके लिए किया जाता है कि यदि यूरिन के अंदर कोई बाइल पिगमेंट तो नहीं है, बाइल पिगमेंट इन यूरिन, कि यूरिन के अंदर कोई बाइल पिगमेंट तो नहीं है, और उसके लिए कौन सा टेस्ट हम करते हैं? स्मिथ टेस्ट। कौन सा? स्मिथ टेस्ट जो है हम करते हैं। डिफ्थीरिया के अंदर एक टेस्ट करते हैं, सिक टेस्ट, बेला सिक टेस्ट। क्या बोलते हैं इसे? बेला सिक टेस्ट। बेला सिक टेस्ट। और बेला सिक टेस्ट जो किया जाता है वो कहां पर करते हैं? डिप्थीरिया के अंदर। कहां पर? यदि आपको डिप्थीरिया का पता करना है तो ये भी एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट ही होता है, ठीक है। और वहां पर बेलासिक टेस्ट या डिप्थीरिया के लिए जो है हम यहां पर करते हैं। एक आता है सिलिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट आता है? सिलिंग टेस्ट। पढ़ा है क्या सिलिंग टेस्ट? कि सर विटामिन के अंदर पढ़े होंगे, बिल्कुल हो। सिलिंग टेस्ट जो किया जाता है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? विटामिन B12 का यदि आपको एब्जॉर्प्शन करना होता है तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? सिलिंग टेस्ट जो है जनरली हम क्या करने वाले हैं? परफॉर्म करने वाले हैं। क्लियर है? तो ये बहुत सारे मैंने आपको क्या बताए दोस्तों, टेस्ट के नाम बताए। आई होप सभी को क्लियर हो चुका होगा। आज हम छोटा सा सेशन ही रख पाए, ठीक है। कल से हमारी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है दोस्तों। जो जो क्वेश्चन बन सकता था आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये सारे टेस्ट आपको लिख लेने हैं अपने बुक के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है ना। इसकी पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दी जाएगी। आप वहां से भी इन टेस्ट को लिख सकते हैं और छाप लीजिएगा, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे कल से वापस से सेम टाइम के अंदर। कल से जो है एक एमसीक्यू सेशन दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि कैसी लगी आपको क्लास। ओके, बाय बाय।